हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो जैसा कि हम लोगों को पता ही है कि टीजीटी पीजीटी का जो एग्ज़ाम है, खैर पीजीटी का जो एग्ज़ाम है वो तो भाई पोस्टपोन हो गया है और टीजीटी का जो एग्ज़ाम है वो भी अभी प्रस्तावित है और लगता नहीं है हमें कि वो भी एग्ज़ाम होने वाला है, तो वो भी डेट आगे ही जाएगी। तो अभी जब आयोग की तरफ से डेट का कोई फ़िक्स नहीं है तो हमको अपनी पढ़ाई में जो है बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना है कि पढ़ाई हम ना करें, पेपर का कोई डेट फ़िक्स नहीं है तो क्या पता पेपर हो या ना हो। क्योंकि देखिए, आज नहीं तो कल पेपर तो होगा ही होगा, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा हमें लगता है, हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, पर नहीं, हमको टाइम टाइम पे अपने आप को मोटिवेट करते रहना है और ये कोशिश करनी है कि हमारी पढ़ाई एक दिन के लिए भी मिस ना हो। तो फ्रेंड्स, आज का जो मेरा व्लॉग है वो स्टार्ट हो रहा है सुबह के 10:30 बजे से। तो मैं आज सुबह उठ के अपना एक्सरसाइज वगैरह करके नहा वहा के और नाश्ता करके अब बैठ गई हूँ पढ़ाई करने के लिए। तो आज सुबह से मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था, सिर्फ अपने काम में ही बिज़ी थी। तो 10:30 बजे से मैं अपने व्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। तो अब से लेकर के मैं अपना शाम तक का जो भी रूटीन होगा वो आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो प्लीज़ आप लोग मेरे व्लॉग में कंटिन्यू रहिएगा। तो यहाँ पर मैं बैठ चुकी थी पढ़ाई करने के लिए और यहाँ पे सबसे पहले मैंने अपने जो क्वेश्चंस थे वो उठाए ताकि उसमें पता चले कि मुझे क्या पढ़ना है। A few moments later. तो यहाँ अपना क्वेश्चन देखने के बाद मुझे समझ में आ गया, क्योंकि देखिए एक आइडिया लग जाता है कि हमने जो क्वेश्चन देखे हैं उसमें से किस टॉपिक से ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अब मैं यहाँ पे बैठी हूँ याद करने के लिए। तो मेरा अभी मैंने जो सुबह किया था उससे थोड़ा सा रह गया था, तो मैं दोबारा याद करने के लिए बैठी हूँ और शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए बैठी हूँ। सुबह मैंने मॉर्निंग में शॉर्ट नोट नहीं बनाए थे। तो यहाँ पर मैं ले रही थी एक क्लास, क्योंकि ये क्लास मैं ले चुकी हूँ, नोट्स भी बना चुकी हूँ इसका, पर मैं दोबारा उसको रिवाइज़ कर रही हूँ। एक क्लास देखने के बाद, नोट्स रखने के बाद जब मैं देखूँगी तो मेरे माइंड में वो चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी। तो बस यहाँ पे मैं दोबारा उस क्लास को देख रही हूँ और अपनी नोट से मैच करती जा रही हूँ और हाईलाइट करती जा रही हूँ। 1 hour later. तो यहाँ पे मम्मी मेरी नाश्ता बना करके ले आई हैं। वैसे तो मैं नाश्ता कर चुकी थी, पर मम्मी को पता नहीं क्या सूझा, वो आलू बंडा बना के ले आई हैं। तो चलिए उसको खा लिया है और अब खाने के बाद यहाँ पे बैठ गए हैं पढ़ाई के लिए। तो जो मेरा बचा हुआ था मैं उसको ही दोबारा अपना कंटिन्यू कर रही हूँ। तो आप लोगों ने अपना जो है दोबारा से अपना सिलेबस कंप्लीट करने की सोची है या नहीं, या क्या स्ट्रेटजी नई बनाई है अपनी, ज़रूर मुझे बताइएगा। भाई मैंने तो अपनी नई स्ट्रेटजी बना ली है कि अब मुझे अपना सिलेबस दोबारा से कंप्लीट करना है और जो हो चुका है उसको दोबारा से रिवाइज़ करना है। रिवाइज़ नहीं कहेंगे, बोलेंगे कि एक अच्छे तरीके से मुझको उसको रटना है, याद करना है। 1 hour later. तो यहाँ मेरी पढ़ाई हो चुकी है कंप्लीट और लगभग 2.5 घंटे की पढ़ाई करने के बाद अब मैं जाऊँगी खाना खाने, क्योंकि मुझे लग रही थी बहुत तेज़ भूख। और फ्रेंड्स, गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए जो है मन भी नहीं लग रहा था। अब 2.5 घंटे से ज़्यादा मेरा मन भी नहीं लग रहा था। तो मैंने कहा चलो पहले खाना खा लेते हैं, थोड़ा देर रेस्ट करते हैं, उसके बाद दोबारा अपना पढ़ाई करेंगे। तो देखिए ना, घंटे मैटर नहीं करते हैं बिल्कुल भी कि हमने 1 घंटे ही तो पढ़ा है, 2 घंटे ही तो पढ़ा है, बिल्कुल ये मैटर नहीं करता है। ज़बरदस्ती बैठ के पढ़ना ये नहीं होता है। देखिए, हम लोग जब ज़बरदस्ती बैठ के पढ़ेंगे ना तो घंटे भले बढ़ते जाएं पर हमारे माइंड में कुछ भी नहीं जाएगा। तो भाई मैं तो अपने माइंड के साथ, अपने बॉडी के साथ ज़बरदस्ती नहीं करती हूँ। मेरा जब तक मन लगता है मैं तब तक ही पढ़ती हूँ। अब वो 1 घंटा हो या 2 घंटा हो, मैं ये घंटे नहीं देखती हूँ। तो यहाँ पे मेरी 2.5 घंटे की पढ़ाई हो चुकी है कंप्लीट और अब चलते हैं खाना खाने की तरफ। तो देखिए यहाँ बज चुका था 1:35 हो रहा है, लगभग 1:30 बज गया है और भाई खाने का टाइम है तो भूख तो लगेगी ही। तो खा वा के हम थोड़ा सा रेस्ट कर लिए थे। उसके बाद जब शाम को उठे तो मौसम बहुत ही अच्छा हो गया था, यानी दोपहर में जितनी गर्मी थी शाम को उतना ही सुहाना मौसम हो गया था। तो मैं थोड़ा सा शाम को जाके मौसम का मज़ा ले ली, यानी थोड़ा सा अच्छा लगता है छत पे जा कर के ऐसे बैठना। तो उसके बाद जब फिर देखा तो बारिश होने लग गई थी, तो फिर हम लोग नीचे आ गए। ये देखो हमारे पौधे, देखो मनी प्लांट जो लगा हुआ है कितना सुंदर ग्रीन ग्रीन हो गया है। और यहाँ पे मैंने सोचा आप लोगों को मौसम भी दिखा दें कि हमारे यहाँ बारिश हुई है। बहुत ज़्यादा तेज़ तो नहीं हो रही थी, पर हाँ कंटिन्यू पूरी रात हुई है, धीरे धीरे पूरी रात बारिश हुई है। और यहाँ पे फिर मैं अपना हेयर ऑयलिंग करने जा रही थी, उसके पहले थोड़ा सा यहाँ पोज मारते हुए। तो चलिए कर लेते हैं, जल्दी से अपने हेयर में ऑयल लगा लेते हैं और उसके बाद फिर अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए ये जो चांस है ना उसको जाने मत दीजिएगा, क्योंकि हम साल में जहाँ 3 सालों में जहाँ 3 बार एग्ज़ाम दे देते, वहाँ 3 सालों में हम 1 बार भी एग्ज़ाम में नहीं बैठ पा रहे हैं। तो ये सोचिए कि अगर हमें 1 बार एग्ज़ाम में बैठने को मौका मिले ना, तो उस मौके को हम बिल्कुल ऐसे कैच कर ले कि वो छूटे ना हमारे हाथ से। उसके लिए हमको अपनी पढ़ाई में इतना
इतनी पक्की पढ़ाई करनी है ना कि बिल्कुल किसी भी तरीके से एग्ज़ाम में हम फेल हो ही ना पाएँ। तो जब हम अपनी 200% तैयारी करके जाएंगे तब जा कर के हमें 100% रिज़ल्ट मिलेगा। तो इसलिए अपनी तैयारी को 100 नहीं 200% कर लीजिए। तो चलिए अब हम अपनी पढ़ाई करते हैं। और यहाँ बज चुका था 7:30 और मैं अब जा रही थी अपना दूसरा सेशन करने के लिए। तो सुबह लगभग 2.5 घंटे की पढ़ाई करने के बाद अब मैं जा रही हूँ अपनी दोबारा से पढ़ाई स्टार्ट करने के लिए। तो अगर आप लोगों को अभी भी लगता है कि हमारा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो आप अपने मन को लगाइए, किसी भी तरह लगाइए, थोड़ा थोड़ा ही करके लगाइए। तो फ्रेंड्स 7:30 बजा हुआ है और अभी मैं नोट्स बनाई थी दोपहर में, उसी में थोड़ा सा भी बचा हुआ है तो मैं उसी को वापस से कंप्लीट करूँगी और उसको आज पूरा मुझे कंप्लीट करना है। तो चलिए अपना नोट्स बना लेते हैं। और नोट्स और एक चीज़ और फ्रेंड्स देखिए, अगर हमारे मन में देखिए ये होता है ना कि सीट बहुत ज़्यादा कम है, कंपटीशन बहुत हाई है, ये नहीं है वो नहीं है, तो हम थोड़ा सा ढीले हो जाते हैं और काम नहीं करते हैं, हमारा मन आलसी हो जाता है। तो ये सब चीज़ें बिल्कुल भी नहीं सोचनी है, क्योंकि अगर एग्ज़ाम में 1% चांस भी आपको लग रहा है ना तो आप अपना 200% अपना देने की कोशिश कीजिए, क्योंकि 1% चांस भी आपके लिए वो गोल्डन चांस बन सकता है। तो अगर 1% चांस है तो लड़िए और उसको जीत के दिखाइए। तो बस इसी उम्मीद के साथ मैं भी लगी हूँ। 1 hour later. तो यहाँ पे लगभग 1.5 घंटे की पढ़ाई ख़त्म होने के बाद मैं अब जा रही हूँ खाना खाने, क्योंकि 9 बज गया है और मम्मी खाना खाने के लिए बुला रही हैं। तो चलिए खाना खा लेते हैं और उसके बाद अपनी पढ़ाई को दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। तो मेरी तो यही स्ट्रेटजी है, मैं सुबह से अपना जो भी करती हूँ आप लोगों तक शेयर करती हूँ। तो आप लोग भी अपना ज़रूर बताइएगा कि आप लोग क्या कर रहे हैं। और यहाँ पे ये देखिए मैं दिखा रही थी कि यहाँ पे रोटी बनी हुई है और आज मेरे यहाँ पे बनी हुई है आलू और टमाटर की बरी की सब्ज़ी। तो आप लोगों में से कितने लोगों के यहाँ ये चीज़ बनती है और कितने लोगों ने खाई है ज़रूर बताइएगा। मेरे यहाँ बनी और मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो चलिए खाना खा लेते हैं और उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग भी ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने कितने घंटे तक की पढ़ाई कर लेते हैं दिन भर में। मैं तो घंटे नहीं देखती हूँ, मैं सिर्फ अपना टारगेट देखती हूँ कि मुझे आज क्या क्या करना है, और जब वो मेरा कंप्लीट हो जाता है तो बस मैं वहीं पे पढ़ाई स्टॉप कर देती हूँ। क्योंकि अगर हम घंटे देखने बैठेंगे तो मेरे से तो भाई पढ़ाई नहीं हो पाएगी। आप लोगों से हो पाती है या नहीं मुझे तो नहीं पता है, हाँ कुछ लोगों से हो जाती है, पर मुझसे घंटे देख के पढ़ाई नहीं होती है। मैं सिर्फ उतना ही पढ़ती हूँ जितना मेरा टारगेट है और जितना मैंने सोच रखा है। उसके आगे फिर 4 घंटे हो गए कि 5 घंटे हो गए ये मुझे नहीं समझ में आता है। और मैंने सोचा है कि एक स्टॉप वॉच ले आऊँ ताकि मुझे टाइम का काउंटिंग रहा है। तो जब भी मैं पढ़ाई करने के लिए बैठूँगी उसको ऑन करूँगी और जब पढ़ाई करके उठूँगी तो मैं उसको ऑफ़ कर दूँगी। तो उससे हमको एग्जैक्ट टाइम का पता चलेगा कि हमने आज कितने घंटे की पढ़ाई करी हुई है। तो अगर अभी भी कुछ लोग डर रहे हैं ना कि मतलब हमारा सिर्फ इतनी कम सीटें हैं, खासकर पीजीटी वाले, उन लोगों को तो लगता है इसमें इंटरव्यू भी है और इतनी कम सीटें हैं, कैसे होगा क्या होगा। तो भाई घबराइए मत, हमें एक ही सीट चाहिए, हमें सारी सीट चाहिए भी नहीं है। तो हमारा जब 1% का चांस है तो हमें उस 1% के चांस के लिए जीतना है, लड़ना है और लड़ के उसको जीतना है। ऐसा नहीं है कि हम बिना लड़े ही उसमें हार मान लें। बिना लड़े हार मानना भी गलत बात है और इस तरह तो हम कभी भी कोई भी लड़ाई नहीं जीत पाएंगे। 1 hour later. आप लोगों को लग रहा था कि मैं कौन से युद्ध की बात कर रही हूँ, तो देखिए ये एक तरह से युद्ध ही है हमारे और हमारे मन के बीच, क्योंकि मन हमारा आराम चाहता है और कोई भी स्ट्रगल वाला काम, कोई भी मेहनत वाला काम नहीं करता है। तो हमारी ये लड़ाई है और इस लड़ाई को हमको जीतना है और अपने एग्ज़ाम में सफलता पानी है। तो यहाँ पे मेरी पढ़ाई हो चुकी है कंप्लीट और अब मैं जाऊँगी सोने के लिए, क्योंकि टाइम हो चुका था और मैं इससे ज़्यादा नहीं पढ़ पा रही थी। तो मैं चलती हूँ सोने के लिए। और आप लोग क्या स्ट्रेटजी है आपकी ज़रूर बताइएगा। मैंने तो अपना बता दिया और मैं को डेली जितना भी होगा मोटिवेट करती रहूँगी और अपना जो लाइफस्टाइल है, जो मेरा स्टडी रूटीन है, वो आप लोगों तक शेयर करती रहूँगी। तो अगर आप लोगों को कोई भी चीज़ अच्छी लगती है या कोई भी चीज़ बुरी लगती है, जो भी लगता है, आप उसके लिए कमेंट ज़रूर किया करिए, क्योंकि आप लोगों के कमेंट से ना मुझको एक हिम्मत मिलती है, एक स्ट्रेंथ मिलती है कि हाँ मैं जो कर रही हूँ वो सही कर रही हूँ और मुझे कंटिन्यू रखना चाहिए। और अगर कमेंट नहीं करते हैं तो फिर थोड़ा सा डिमोटिवेशन मुझे भी आ जाता है। तो यहाँ पे 11 बजने जा रहा था और ये देखिए मम्मी सो चुकी हैं, पर इस लड़की को नींद नहीं आ रही है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।